हेलो फ्रेंड, सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। मैं लोको पायलट जितेंद्र प्रसाद। आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं आप लोग के बीच, रेलवे ग्रुप डी ट्रैकमैन के बारे में बात करेंगे। ट्रैकमैन का जो अगर पोस्ट मिल जाता है तो उनका ड्यूटी आवर क्या होता है, उनका सैलरी क्या होता है, उनका जो जॉब प्रोफाइल है उसी के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि इस बार 2025 में बहुत सारे बच्चे का सपना है ग्रुप डी में आने के लिए। तो जो जो बच्चे इस बार फॉर्म अप्लाई किए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए कि हमें सिलेक्शन होना है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। मैं बारीकी से सब कुछ इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि आपको आने से पहले, अगर ग्रुप डी में सिलेक्शन होने से पहले आपको जानकारी मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आरआरबी ग्रुप डी को जो फॉर्म आप भरते हैं, जो उसका जो वेतन है, जो स्टार्टिंग वेतन है 18,000 है। और इसका जो लेवल है, लेवल 1 में आता है। सबसे पहली बात तो ये जान लेना है। तो जो वो तो प्रारंभिक वेतन 18,000, लेकिन आपको डीए टीए सब मिला करके 18,000 नहीं बल्कि ज्यादा पैसा मिलेगा। लगभग आपका 30,000 रुपया का 1,000 इधर चाहे उधर मिलेगा, लेकिन 30,000 रुपया स्टार्टिंग वेतन आपको हो जाएगा। इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, सबसे पहले हम सैलरी में ही बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको जो सैलरी दिया जाएगा, जो आपको ये नहीं कि कभी रुक जाएगा, मंथली जैसे ही आ जाएगा। मान के चलिए कि 30 तारीख का महीना होने वाला है। इसमें सेंट्रल सरकार में ही एक फायदा है। मान के चलिए कि 30 तारीख को महीना आने वाला है, 30 को संडे पड़ जाता, तो संडे को बैंक बन रहा था, तो आपको 29 को ही पेमेंट आ जाएगा। क्योंकि मेरा भी पेमेंट आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल सरकार इज वेरी नाइस, वेरी नाइस जॉब, वेरी नाइस। आपका सब कुछ कहने का मतलब सुविधाएं मिलेगी। और हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसका वर्किंग के बारे में। जहां तक बात करना था तो हम वर्किंग की चर्चा करते हैं। तो आपका जब मान के चलिए कि ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद आपका जो पोस्ट मिला है ट्रैकमैन मिला है। ट्रैकमैन को दूसरा नाम गैंगमैन भी है, गैंगमैन भी है। ट्रैकमैन या गैंगमैन कह सकते, दोनों एक ही है। तो उनका जो ड्यूटी प्रोफाइल रहता है, सुबह मॉर्निंग 7 बजे से स्टार्ट होता है, शाम 17 आवर तक। 17 आवर बोले तो 17 बजे तक रहता है, यानी 5 बजे तक। रेलवे में 24 आवर काउंटिंग होता है। आपका जो ड्यूटी लगेगी दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है। क्योंकि रेलवे 24 आवर चलती है, कभी बैठती है नहीं। इसके लिए आप पहले से ही जानकारी ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मान के चलिए आपको ड्यूटी किस तरह होगा। तो आपके साथ में एक साहब रहते हैं, पीडब्ल्यूआई रहते हैं, आपका जो सीनियर रहते हैं, पीडब्ल्यूआई उनका नाम है। तो कहीं कहीं मान के चलिए सेक्शन होता है। सेक्शन, दो स्टेशन के बीच की दूरी को सेक्शन बोलते हैं। तो बीच में अगर ट्रैक में कहीं कुछ प्रॉब्लम है या और कुछ बोल्ट वगैरह में कहीं कोई डिफेक्टिव है, तो हाँ, आपको कभी भी ये नहीं कि 7 बजे से स्टार्टिंग ड्यूटी कर ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं। मान के चलिए आपको 2 घंटा का काम है तो 10 बजे भी बुला करके 12 बजे छोड़ दिया जाएगा। मान के चलिए कि 1 घंटा का भी काम है तो 1 घंटा कभी भी आपको, मतलब जिस अनुसार तो वहां ब्लॉक लिया जाता है, बीच में गाड़ी चलती रहती है ना, उस अनुसार से आपको लेके चला जाएगा और वहां पे काम करके फिर वापस आ जाएंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आपका जो ड्यूटी लगेगी दिन में ही नहीं है कि आप 12 घंटा या 10 घंटा के लिए फिक्स हो गए हैं। कभी 2 घंटा में भी आपका काम समाप्त हो सकता है एक दिन में, या एक दिन में आपको 4 घंटा में भी हो सकता है समाप्त, एक दिन में 1 घंटा में भी हो सकता है। वो काम के ऊपर डिपेंड है। या डिपेंड मतलब बीच बीच में कभी कभी रेल है, 2 रेल ऐसा रहता है, तो उसका रेल का जो कभी कभी मान के चलिए फ्रैक्चर हो गया, मतलब टूट गया, तो ट्रेन जब आएगी तो वहाँ क्या हो जाएगा, ड्रिलमेंट हो जाएगा। तो इस तरह का काम आपको मिल सकता है, मिल सकता है, मिलता भी है। हम बहुत सारे काम ऐसे देखे हैं। क्योंकि हम लोग को पहले थे तो गाड़ी जाते तो बहुत सारा रेल फ्रैक्चर आता है, तो उस समय आपको दिन में भी रहेगा, रात में भी। अच्छा ठीक है, तो पेट्रोलिंग, इसमें आप समझिए एक पेट्रोलिंग रहता है। जब आपको एक प्रमोशन हो जाता है, जब पहले स्टार्टिंग किए 18,000 ग्रेड ग्रेड पे यानी बेसिक वेतन, तो उसको बाद आपको प्रमोशन आएगा। तो प्रमोशन होने के बाद की मैन फर्स्ट टाइम बनिएगा। तो की मैन जब बनिएगा तो की मैन का जो ड्यूटी है वो इस स्टेशन से अगले स्टेशन जो जाता है सेक्शन, उसका कुछ दूरी मतलब रहता है। मान के चलिए 4 किलोमीटर है, बीच में इतना, बीच में इतना गैंगमैन, इतना अपने अपने मतलब आपको दिया जाएगा कितना क्षेत्र के लिए, 1 गैंगमैन, 2 गैंगमैन, 3 गैंगमैन। तो आपको जाया जाएगा तो ये देखिए कि कितना जाना जा है, तो 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। 4 किलोमीटर जाना है पैदल और 4 किलोमीटर पैदल आना है ट्रैक को देखते हुए। वो किनका काम है,
की महीन का, उसको पेट्रोलिंग बोलता है। तो ये बोलिए कि रात में रहेगा सर, तो रात में भी आपको ड्यूटी रहेगा, दिन में भी रहेगा, दोनों टाइम रहेगा। 4 किलोमीटर जाना है, 4 किलोमीटर आना है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि आपकी मेडिकल की सुविधा। तो मेडिकल की सुविधा रेलवे ने आपको बहुत अच्छा देती है। रेलवे ने आपको सुविधा देंगे, आपके फैमिली को, फैमिली मतलब आपके पत्नी हो गए, आपके 2 बच्चे, इतना का रेलवे मेडिकल सुविधा उठाती है, प्लस एजुकेशन का भी पैसा 2 बच्चे को पढ़ने के लिए देती है। इतना तक तो ठीक है दोस्तों। तो जो भी इस चैनल पे अगर नए हैं, चैनल पे नए देख रहे हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा आप लोग को तो जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम इसी तरह का वीडियो मोटिवेशनल आपके पास लाता रहूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।